हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द CSC गेट हब। थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन में जो हमने प्रीवियस वीडियो थी वो हमने देखा था इंट्रोडक्शन ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा एज एन आउटपुट जनरेटर। उसमें हमने बेसिक इंट्रोडक्शन देखा था मिली मशीन मूरे मशीन दोनों में क्या मेजर डिफरेंसेस होते हैं वो। अब हम फर्दर एग्जांपल्स लेते हैं मिली मशीन कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं उसके। मिली मशीन कंस्ट्रक्शन में मिली मशीन में जैसे कि हमें पता है कि ट्रांजिशंस पे हमें आउटपुट मिलते हैं, तो हमें जो डायग्राम्स बनाने हैं ऑटोमेटास ड्रॉ करने हैं उसमें ट्रांजिशंस पे हमें आउटपुट देने हैं, तो हम उसके बेसिस पे अब कंस्ट्रक्ट करना स्टार्ट करते हैं। कोई फाइनल स्टेट नहीं होती क्योंकि कोई एक्सेप्टेंस नहीं है, ये आउटपुट जनरेटर है, हमें हर स्टेट पे कोई ना कोई आउटपुट मिलती है। हमें एक्सेप्टेंस का कॉन्सेप्ट यहाँ नहीं अप्लाई करना है, दैट्स वाई कोई भी फाइनल स्टेट इसमें नहीं बनाते। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, कंस्ट्रक्ट अ मिली मशीन दैट रिप्रेजेंट्स द बिहेवियर ऑफ वंस कॉम्प्लीमेंट सर्किट ऑफ अ बाइनरी नंबर। बाइनरी नंबर के वंस कॉम्प्लीमेंट सर्किट का बिहेवियर परफॉर्म कर रही है जो, हमें वो मिली मशीन कंस्ट्रक्ट करनी है। अब वंस कॉम्प्लीमेंट बेसिकली क्या होता है? वंस कॉम्प्लीमेंट होता है 1 को 0 में और 0 को 1 में कन्वर्ट करना। जो हमें बाइनरी नंबर गिवन है उसमें वंस को हम क्या कर देते हैं, 0 कर देते हैं, जीरोस को हम क्या करते हैं, वंस कर देते हैं, तो वो क्या हो जाता है हमारा वंस कॉम्प्लीमेंट। अब हमें उसके लिए यहाँ पे एक मिली मशीन कंस्ट्रक्ट करनी है। नाउ यू कैन सी क्या होता है। इनिशियल स्टेट ऑब्वियसली हम बनाएंगे, हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। क्यों? क्योंकि इनपुट कहाँ से एंटर होगा वो तो हमें बताना ही पड़ेगा, तो इनिशियल स्टेट तो बनेगी ही बनेगी, फाइनल स्टेट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि एक्सेप्टेंस नहीं है। नाउ सी, यहाँ पे हमें क्या करना है, 0 पे 1 और 1 पे 0, बट यहाँ कुछ इस तरह की कंडीशन है कि पहले 0 आए पहले 1 आए, नहीं है ना, पहले 0 भी आ जाए पहले 1 भी आ जाए। यहाँ पे हमें वो सब चीज़ें नहीं अप्लाई करनी है जो DFA की बेसिक कंडीशन होती है, पहले 0 अगर हो जाए। जब हमारी बाइनरी स्ट्रिंग होगी, बाइनरी स्ट्रिंग तो कुछ भी हो सकती है ना, 1 0 0 हो सकती है, 0 1 0 1 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। इट मीन्स 1 से भी स्टार्ट हो सकती है, 1 से एंड भी हो सकती है, 0 से भी स्टार्ट हो सकती है और 0 से एंड भी हो सकती है। तो हम यहाँ पे सिंगल स्टेट में बना सकते हैं ये कि 1 को 0 और 0 में 1 कन्वर्ट कर दूँ। यस, ऑब्वियसली हम इसको सिंगल स्टेट में ही बनाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें नहीं इस चीज़ में वरी करना है कि 1s पहले आ रहे हैं, 0s पहले आ रहे हैं। बाइनरी स्ट्रिंग है, कुछ भी हो सकता है। हमें कंसंट्रेट किस पे करना है, हमें सिर्फ 1s कॉम्प्लीमेंट बनाने हैं। 1s कॉम्प्लीमेंट बनाने हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इनपुट हमें पता है हम किस तरह से देते हैं। ये हमारे 1 और 0 के इनपुट हो गए। अब इसमें आउटपुट क्या है, 1 को किस में कन्वर्ट करना है, 0 में। इट मीन 1 जब आ रहा है तो उसका आउटपुट क्या बनेगा, 0। तो हम ऑब्लिक लगा के क्या लिखते हैं, आउटपुट लिखते हैं। और 0 जब आ रहा है तो वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, 1 में। तो 1 आए तो वो 0 हो जाए और 0 आए तो वो 1 हो जाए। कितनी भी बार अगर हो रहे हैं, सेल्फ लूप है, 1 1 1 मल्टीपल टाइम्स अगर करो, 0 0 मल्टीपल टाइम्स अगर करो, डजेंट मैटर, सेल्फ लूप है, जितने भी टाइम्स अगर होंगे वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट करके 0 एंड 1 में उसे कर देगा। तो ये है हमारा सबसे सिंपल, बहुत ही ईजी होते हैं मिली मशीन मूरे मशीन के कंस्ट्रक्शंस। ये सबसे पहला क्वेश्चन था, वंस कॉम्प्लीमेंट के सर्किट का बिहेवियर वाला मिली मशीन बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास। नेक्स्ट है, कंस्ट्रक्ट द मिली मशीन दैट रिप्रेजेंट्स द बिहेवियर ऑफ टूज कॉम्प्लीमेंट। फर्स्ट स्टेप पे हमने क्या था, वंस कॉम्प्लीमेंट किया था। अब सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है, टूज कॉम्प्लीमेंट का जो सर्किट है उसके बिहेवियर के लिए हमें मिली मशीन कंस्ट्रक्ट करनी है। नाउ इसमें एक इन्होंने नोट भी दिया है कि अज्यूम दैट LSB to MSB रीडिंग एंड कैरी इज नेग्लेक्टेड। मतलब जो हमारी स्ट्रिंग रीड हो रही है वो LSB to MSB, ऑब्वियसली हमारी जो स्ट्रिंग है वो LSB to MSB ही रीड होती है जब हम इनपुट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बेसिक मेथड बताती हूँ। सबसे पहले मैं बताती हूँ टूज कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। वंस को 0 और 0s को 1s में। अब मैंने लेट से एक नंबर ले लिया, ठीक है, 1 0 1 0, लेट से ये एक इनपुट लिया है मैंने, ओके। या फिर अगर हम इसको और लेंदी कर लेते हैं तो 1 1 0 1 1, इस तरह से मैंने एक स्ट्रिंग ले लिया और मैंने इसका सबसे पहले क्या बोला कि इसके टूज कॉम्प्लीमेंट करना है। तो जो नॉर्मल मेथड होता है टूज कॉम्प्लीमेंट का, उसका मतलब क्या होता है, इसको पहले वंस कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट करो देन +1 करो। तो इसका वंस कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, 1 को 0 और 0 को 1 में कन्वर्ट करना है। तो ये क्या हो जाएगा, 0 1 0 1 0 0 1 0 0, और +1 करते ही वो क्या हो जाता है, टूज कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। तो इसको +1 जब मैं करूँगी तो ये क्या हो जाएगा, 1 0 1 0 0 1 0 1 0।
ये होता है इसका एक्चुअल मेथड। लेकिन जब हम इसे समझ जाते हैं ना तो इसका शॉर्टकट मेथड जो होता है, और जो हमारा मशीन कंस्ट्रक्ट होगी ना वो भी उसी शॉर्टकट मेथड पे ही कंस्ट्रक्ट होगी। और शॉर्टकट मेथड क्या होता है, सेम यही एग्जांपल लेती हूँ मैं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि हाँ मेरा आंसर सेम आ रहा है शॉर्टकट मेथड से भी। शॉर्टकट मेथड क्या होता है, जो स्ट्रिंग है उसको LSB से रीड करना स्टार्ट करें। अब LSB और MSB होपफुली सबको पता होगा, स्टिल मैं बता देती हूँ। ये जो हमारा होता है और ये वाला, ये हमारा है LSB और ये वाला है हमारा MSB। ओके, नाउ अब हमें क्या करना है, रीड करना होता है सिंबल को LSB से। तब तक रीड करेंगे जब तक कि फर्स्ट वन अराइव नहीं हो जाता। जैसे ही हमारा फर्स्ट वन अराइव होगा उस फर्स्ट वन को एज इट इज़ रखेंगे एंड देन उसके बाद हम पूरे का क्या कर देते हैं, रिमेनिंग का वंस कॉम्प्लीमेंट कर देंगे। ठीक है, ये मेथड होता है हमारा इसको कन्वर्ट करने का। नाउ सी, मैंने क्या बोला, फर्स्ट वन के रीडिंग, एक बार मैं यही सेम इनपुट रख लेती हूँ 1 0 1 0 1 1 0 1 1। शॉर्टकट मेथड क्या है, LSB से रीड करना शुरू करेंगे। कब तक हम उसे एज इट इज़ रखेंगे, जब तक हमें फर्स्ट वन नहीं मिलता। अगर यहाँ 0 0 0s भी होते ना तब तक मैं उनको एज इट इज़ रखती जब तक मुझे फर्स्ट वन नहीं मिल जाता। अब मुझे यहाँ एंटर करते क्या मिला, फर्स्ट वन मिला। फर्स्ट वन को एज इट इज़ रखना है और उसके बाद जितना भी रिमेनिंग पार्ट है उसका मुझे क्या करना है, वंस कॉम्प्लीमेंट करना है। तो इस बाकी रिमेनिंग पार्ट का क्या करना है, वंस कॉम्प्लीमेंट। वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ये हो जाएगा 0 1 0 0 1 0, अब सॉरी इट्स 0 1 0 0 1 0 1 एंड 0। ये हमारा फाइनल टूज कॉम्प्लीमेंट। नाउ यू कैन मैच ये और ये दोनों क्या है, सेम है। तो शॉर्टकट ट्रिक क्या है, जब तक हमें फर्स्ट वन अराइव नहीं होता LSB से तब तक हमें एज इट इज़ रखना है। इन केस यहाँ पे 0 0 0s भी होते हैं ना तो वो जीरोज़ यहाँ एज इट इज़ आते। क्यों, क्योंकि मुझे फर्स्ट वन तक एज इट इज़ रखना है। जब तक पहला वन अराइव नहीं हो जाता तब तक चेंज नहीं करना है। जैसे ही फर्स्ट वन अराइव हुआ एज इट इज़ उसको हमें नोट करना है और उसके बाद की सारी डिजिट्स को क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट करना है। ये होता है शॉर्ट ट्रिक टूज कॉम्प्लीमेंट का। इस शॉर्ट ट्रिक पे हम हमारी मशीन कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो इनिशियल स्टेट ड्रॉ करते हैं हम हमेशा। सबसे पहले Q0 हमारी इनिशियल स्टेट है। मैंने क्या बोला, एनी नंबर ऑफ ज़ीरोज़ आए, इसके इधर कितने भी ज़ीरोज़ आते वो ज़ीरोज़, लेट से मैं इसको यहाँ पे अगर 0 0 लिख देती हूँ तो ये 0 एज इट इज़ यहाँ पे आते। फर्स्ट वन तक ये 0 एज इट इज़ रहेंगे। जब तक पहला वन अराइव नहीं हो जाता तब तक ये एज इट इज़ रहेंगे। फर्स्ट वन के आते ही फर्स्ट वन को एज इट इज़ लिख के हमें बाकी को कॉम्प्लीमेंट करना है। इट मीन्स अगर मेरे को पहले 0 मिलता है तो वो 0 तो एज इट इज़ 0 ही रहेंगे ना। क्यों, क्योंकि मुझे LSB में जब फर्स्ट टाइम 0 मिले, 0 तो एज इट इज़ रहे, मतलब 0 को किससे रिप्लेस करना है, 0 से ही रिप्लेस करना है। अगर 0 इनपुट है तो वो 0 ही आउटपुट रहे। कब तक, जब तक कि फर्स्ट वन अराइव नहीं हो रहा। अब हम यहाँ स्टेट क्यों चेंज कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि फर्स्ट वन को हमें एज इट इज़ 1 रख के बाकी के वंस को चेंज करना है। सिर्फ पहला जो 1 है ना उसको एज इट इज़ 1 रखना है, मतलब 1 को 1 से ही रिप्लेस करना है। 1 इनपुट पे हमारा पहले फर्स्ट 1 पे हमारा आउटपुट भी क्या आएगा, 1 आएगा। उसके बाद क्या हो, उसके बाद कितने भी वंस आए वो 1 क्या हो जाएंगे, 0, कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और जितने भी 0 होंगे वो क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। ये होता है हमारा टूज कॉम्प्लीमेंट के लिए मिली मशीन का कंस्ट्रक्शन। स्टार्टिंग के जितने भी ज़ीरोज़ हैं एज इट इज़ रहे हैं, कब तक, जब तक कि फर्स्ट 1 अराइव नहीं हो जाता। फर्स्ट 1 के अराइव होते उस 1 को एज इट इज़ 1 रखना है। उसके बाद कोई भी 1 आए उसको 0 और कोई भी 0 आए उसको हमें 1 करना है। ओके, ये होता है टूज कॉम्प्लीमेंट। तो ये जो हमारा फाइनाइट ऑटोमेटा बना है ये है टूज कॉम्प्लीमेंट के लिए मिली मशीन। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, कंस्ट्रक्ट अ मिली मशीन दैट रिप्रेजेंट्स द बिहेवियर ऑफ बाइनरी इंक्रीमेंटर। बाइनरी इंक्रीमेंटर क्या होता है, जो +1 ऐड करता है। जो हमने जो वैल्यू गिवन की है ईच लूप में या ईच इटरेशन में वो क्या करेगा, +1 करता जाता है, वो होता है बाइनरी इंक्रीमेंटर। उसके लिए अब हमें क्या करना है, एक मिली मशीन कंस्ट्रक्ट करनी है बाइनरी नंबर पे। सेम वही LSB टू MSB रीड कर रहा है वो, ठीक है। मैं एक एग्जांपल लेती हूँ ताकि हम उस मशीन के कंस्ट्रक्शन को आपको समझा सकें क्या हो, कितना ईजी है। लेट से 1 0 1 0 मैंने एग्जाम्पल लिया, ठीक है।
इसमें +1 किया मैंने तो मेरे पास क्या आउटपुट आया 1 0 1 1। ओके 0 + 1 1 1 0 1 ये हमारा आउटपुट आया। वही अगर मैं एक लेती हूँ 1 0 इसी को लेती हूँ 1 0 1 1 लेती हूँ ओके देन +1 करती हूँ तो क्या हुआ 1 1 0 विद कैरी 1 1 0 विद कैरी देन 1 एंड 1 ये हमारा आउटपुट आएगा। तो यहाँ से हमें बेसिकली क्या पता चल रहा है, जैसे ही हमें अगर फर्स्ट ज़ीरो मिलता है, अगर फर्स्ट डिजिट LSB की फर्स्ट डिजिट हमें 0 मिलती है तो 0 को 1 करना है हमें और रिमेनिंग क्या है एज इट इज़ आया है। यहाँ से हमें ना शॉर्ट ट्रिक्स निकालनी है। एडिशन के केस में क्या हो रहा है, अगर हमें LSB में लेफ्ट सिग्निफिकेंट बिट जो है हमारी वो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो है वो अगर 0 है तो उसको जस्ट 1 कर दो, बाकी एज इट इज़ रहेगी। लेकिन अगर हमारी फर्स्ट डिजिट ही 1 है, अगर हमारा फर्स्ट जो LSB ही है वो क्या आ गया 1 आया, तो हम क्या करेंगे इसे 0 बनाएंगे और कब तक 0 करते रहेंगे जब तक हमें वंस मिल रहे हैं। उन वंस को हम 0 क्यों, क्योंकि उसकी कैरी 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 ऐड होगी और अगर आगे कंसिक्यूटिवली हमें क्या मिल रहा है 1 मिल रहा है तो ऑब्वियसली कैरी ऐड होके वो क्या हो जाएगा 0। कब तक उस 1 को 0 करना है, जब तक कि हमें 0 नहीं मिल जाता। उस 0 को भी किस में कन्वर्ट कर रहे हैं हम 1 में, देन उसके बाद जो आगे होगा वो एज इट इज़ आएगा। देखो पहले टर्म में हमें क्या मिला, मैं इसको अगर अलग से सेपरेटली लिखूं तो पहले टर्म में मुझे क्या मिला 1 मिला, 1 को मैं क्या करूँगी 0 में कन्वर्ट करूँगी, नेक्स्ट 1 को भी 0 में कन्वर्ट करूँगी। कब तक, जब तक फर्स्ट 0 अराइव नहीं हो जाता। फर्स्ट 0 अराइव करते ही इसको मैं क्या कर दूँगी 1 करूँगी एंड इस वाले को एज इट इज़, फर्स्ट 0 के बाद वाले को एज इट इज, मतलब इतनी वैल्यूज़ को मैंने क्या किया है वंस कॉम्प्लीमेंट किया है और बाकी को एज इट इज़ रखा है। अब इसका हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं इन दोनों पॉसिबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग कि पहले टर्म में अगर 0 अराइव हो गया तो उसको 1 करना है हमें और बाकी को एज इट इज़ रखना है। लेकिन अगर हमें फर्स्ट स्टेप पे यानी कि LSB में हमें 1 मिल गया तो हमें उनको कॉम्प्लीमेंट करना है। कब तक, जब तक कि 0 नहीं मिल जाता। तो हम यहाँ स्टार्ट करते हैं। इनिशियल स्टेट हमारी क्या है Q0 है, ठीक है। 1 मिलना है तो हम उस 1 को क्या करेंगे 0 में कन्वर्ट करेंगे। 1 मिल रहा है तो 1 को हम 0 में कन्वर्ट कर रहे हैं। अगर डायरेक्ट 0 मिल रहा है आपको तो 0 तो 1 में कन्वर्ट हो ही रहा है ना, यहाँ 0 1 में कन्वर्ट होगा, बाकी एज इट इज़ है। यहाँ पे भी क्या है, जब तक 1 मिल रहा है तब तक उस 1 को हम क्या कर रहे हैं 0 में कन्वर्ट कर रहे हैं। जैसे ही फर्स्ट 0 अराइव हुआ उस फर्स्ट 0 को भी हम क्या कर रहे हैं 1 में कन्वर्ट कर रहे हैं और उसके बाद का रिमेनिंग जो पार्ट होगा वो क्या होगा एज इट इज़ होगा। सिमिलरली फर्स्ट अगर 0 अराइव हुआ तो 0 को क्या किया हमने 1 कर दिया, उसके बाद का रिमेनिंग पार्ट क्या है एज इट इज़ रह रहा है। मतलब यहाँ पहुँचने के बाद हमारा जो पार्ट है वो एज इट इज़ है, मतलब 0 एज इट इज़ 0 रह रहे हैं और 1 एज इट इज़ 1 रह रहे हैं। ओके ये हो गया हमारा मिनी मशीन फॉर बाइनरी इंक्रीमेंटर। ओके अब हम थोड़ा सा डिफरेंट ले लेते हैं। अभी हमने जो तीनों किए वो हमने बाइनरी नंबर्स पे किए हैं कि हम एक 1s कॉम्प्लीमेंट 2s कॉम्प्लीमेंट और बाइनरी इंक्रीमेंटर की बात की है। इसमें कभी कभी थोड़ा डिफरेंट भी आ जाता है, थोड़ा डिफरेंट क्या हो सकता है, तो ये नेक्स्ट हमारे पास थोड़े से वेरिएशन में हमने एक एग्जाम्पल ले लिए, उसको देखते हैं कि क्या है। कंस्ट्रक्ट अ मिली मशीन दैट टेक्स ऑल द स्ट्रिंग्स ऑफ एज एंड बीज। इट मीन्स हमारा जो इनपुट सिंबल है इस बार क्या है ए और बी है, 0 और 1 नहीं है, एज इनपुट एंड प्रोड्यूसेस 1 एज आउटपुट। अब यहाँ क्या थे 0 और 1 इनपुट थे, 0 और 1 आउटपुट थे। यहाँ इनपुट क्या है ए और बी है बट आउटपुट क्या है 1 एंड 0 है। अब 1 कब आ रहा है, प्रोड्यूसेस 1 एज आउटपुट इफ लास्ट 2 सिम्बल्स आर सेम, अदरवाइज प्रोड्यूसेस 0 एज आउटपुट। अब जो हमने DFA के कंस्ट्रक्शन किए थे और NFA के कंस्ट्रक्शन किए थे उसमें मैं ये ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ इस तरह के डायग्राम्स कि लास्ट 2 सिम्बल्स आर सेम, लास्ट 2 सिम्बल्स आर डिफरेंट के डायग्राम कैसे बनते हैं, ठीक है। अगर आपको डिटेल में समझना है तो आप वहाँ से ये चीज़ देख सकते हैं, लास्ट 2 सिम्बल सेम एंड डिफरेंट वाले। अदरवाइज यहाँ पे हम कंस्ट्रक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको क्लियरली पता चल जाएगा। अब पॉसिबिलिटी मैं पहले बनाती हूँ, जैसे वहाँ मैं पॉसिबल स्ट्रिंग्स बनाती थी, यहाँ स्ट्रिंग नहीं, यहाँ हमें आउटपुट के बेसिस पे देखना है। हमें 1 कब मिल रहा है, जब लास्ट 2 सिम्बल्स ए और बी इनपुट है, हमारे इनपुट्स क्या हैं ए एंड बी है। तो लास्ट 2 सिंबल सेम मीन्स क्या, लास्ट के 2 सिंबल या तो डबल ए हो या डबल बी हो, यानी कि दोनों सेम हो।
इन दो केसेस में मुझे क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। अदरवाइज अगर हमें क्या मिला, अगर सिंगल ए इनपुट भी मिला, सिंगल बी भी मिला, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो 2 इनपुट्स की बात हुई है ना, तो सिंगल इनपुट भी ऑब्वियसली क्या होगा हमारा, सिंगल इनपुट भी वैलिड नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हम 2 सिंबल हमें चाहिए ही चाहिए कम से कम, तो ये भी इनवैलिड हुए। या फिर ए के बाद बी आ जाता है या बी के बाद ए आ जाता है, इन केसेस में मुझे आउटपुट क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ठीक है, अब इसका हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं। क्या पॉसिबल डायग्राम है, ये मैं ऑलरेडी आपको लास्ट 2 सिंबल सेम के डीएफएस कंस्ट्रक्ट करवा चुकी हूँ डीएफए कंस्ट्रक्शन में। यहाँ हम एक बार फिर से कर लेते हैं, आपको डिटेल में समझना हो तो आप मेरी वो वीडियो प्रेफर कर सकते हैं। ओके, सिंगल ए आने पे या सिंगल बी, अब स्टार्ट हो सकता है वो ए से हो या बी से हो, तो दोनों पॉसिबिलिटी हैं तो हम दोनों लेंगे, हम डेड स्टेट तो भेज नहीं सकते। तो यहाँ क्या हो, और वैसे भी मिली मशीन और मूरी मशीन में डेड स्टेट वाला कंसेप्ट जैसा कुछ नहीं। यहाँ ए हुआ, यहाँ बी आया, अगर ए से शुरू हुआ, सिंगल ए पे हमें क्या आउटपुट मिल रहा है, 0, सिंगल बी पे हमें क्या आउटपुट मिल रहा है, 0। लेकिन ए के बाद जैसे सेकंड ए आया, हमें आउटपुट क्या मिल जाएगा, 1। ट्रिपल ए भी तो वैलिड है, ट्रिपल बी भी वैलिड है। क्यों? क्योंकि हमें लास्ट के 2 सिंबल से मतलब है ना, तो ए के बाद कितने भी ए आए वो वैलिड ही है। हमें कंसेक्यूटिव 2 सिंबल्स, लास्ट के 2 कंसेक्यूटिव सिंबल्स हमें सेम चाहिए, तो ए के बाद नंबर ऑफ एनी एज आए, लास्ट 2 सिंबल्स तो तब भी सेम होंगे ना। सिमिलरली बी के बाद एनी नंबर ऑफ बीज आए, लास्ट 2 सिंबल्स तो तब भी सेम होंगे, तो भी हमें क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। अब अगर ए के बाद बी आ जाता है, यहाँ ए के बाद बी आया, तो हम इसे क्या करते हैं, यहाँ भेज देते हैं, और आउटपुट क्या आ जाए, ए के बाद बी आने पे आउटपुट क्या मिल रहा है, 0। सिमिलरली बी के बाद ए आने पे आउटपुट क्या मिल रहा है, 0, तो बी के बाद ए आने पे हमें आउटपुट क्या मिल रहा है, 0। ये हमारा डायग्राम हो गया लास्ट 2 सिंबल्स के लिए, मिली मशीन फॉर लास्ट 2 सिंबल्स आर सेम। ओके, यहाँ पे जब तक हमारे पास लास्ट के 2 सिंबल हो, लास्ट के 2 सिंबल्स 2 इनपुट्स हैं, डबल ए और डबल बी के अलावा कोई पॉसिबिलिटी बन नहीं रही, तो ए आएगा तो 1 और बी आएगा तो 1, अदरवाइज इन ईच एंड एवरी कंडीशन आउटपुट क्या आएगा, 0 आएगा। तो आप देख सकते हो सिर्फ ए के बाद ए आने पे 1 आ रहा है, बी के बाद बी आने पे 1 आ रहा है, बाकी सिंगल ए सिंगल बी के बाद ए और ए के बाद बी आने पे हमें आउटपुट क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। ठीक है, ये हो गया हमारा। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं हम हमारे मिली मशीन की कंस्ट्रक्शन के लिए। ये लास्ट क्वेश्चन और समझ लेते हैं ताकि और क्लियर हो जाए। सब स्ट्रिंग का ले लेते हैं हम एग्जांपल, क्योंकि हमने जब डीएफए कंस्ट्रक्ट किए थे तो सब स्ट्रिंग के एग्जांपल्स भी लिए थे, तो एक एग्जांपल सब स्ट्रिंग का भी ले लेते हैं। ऑब्वियसली वो जो मैक्सिमम जो हमने डीएफए किए ना, उन्हीं को मिली मशीन में भी आप चाहो तो उसमें कुछ आउटपुट्स ऐड करके उनके भी क्वेश्चन जनरेट कर सकते हैं। तो वही कुछ सिंपल क्वेश्चंस मैंने यहाँ लिए हैं, उनके विद आउटपुट जनरेटर हमने ले लिया है। ओके, तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। कंस्ट्रक्ट द मिली मशीन दैट टेक्स ऑल द स्ट्रिंग्स ऑफ जीरोज एंड 1, यानी कि हमारा जो इनपुट अल्फाबेट वो क्या है, 0 और 1 है, एज इट्स इनपुट एज इनपुट। ओके, 0 and 1 एज इनपुट एंड प्रोड्यूसेस ए एज आउटपुट, यानी आउटपुट अल्फाबेट हमारे क्या है इस केस में, तो कैपिटल ए है और एक क्या है, कैपिटल बी है। अब ए कब जनरेट कर रहा है, फॉर एवरी अकरेंस ऑफ 00 एज सब स्ट्रिंग, मतलब 00 अगर हमारे स्ट्रिंग में कहीं भी आती है तो उस केस में तो वो क्या करेगा, हमें ए जनरेट करके देगा, बाकी सारी पॉसिबिलिटीज में वो हमें क्या करेगा, बी आउटपुट जनरेट करके देगा। मतलब हमें यहाँ क्या चाहिए, 00 एज अ सब स्ट्रिंग का डायग्राम बनाना है। तो 00 एज अ सब स्ट्रिंग डीएफए कंस्ट्रक्शन में मैंने 001 एज अ सब स्ट्रिंग का डायग्राम बनाया था, वैसे ही कुछ यहाँ पे 00 एज अ सब स्ट्रिंग का हम डायग्राम बनाए। तो सबसे पहले तो हम डीएफए बनाते हैं 00 एज सब स्ट्रिंग का। क्यों नॉट, मिनिमम लेंथ स्ट्रिंग हमारी क्या होगी, सब स्ट्रिंग के केस में जो सब स्ट्रिंग हमें गिवन है वही मिनिमम लेंथ स्ट्रिंग होती है। उसके बाद आपका 1001 भी हो सकता है, 0011 भी हो सकता है, इस तरह से अप टू सो ऑन काफ़ी पॉसिबिलिटीज बन सकती है। तो मिनिमम लेंथ स्ट्रिंग के लिए हम कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो यहाँ पे पहला क्या आ गया, 0 आ गया, देन एक और क्या है, 0 आया, और उसके बाद हम हमारे किस पे, स्टेट पे पहुँचेंगे। फाइनल हमें बनाना नहीं है तो नो प्रॉब्लम, इट्स Q1 एंड इट्स Q2। अब सिंगल 0 होने पे, सिंगल 0 भी एक बार को यहाँ है, लेकिन हमें क्या क्वेश्चन है, 00 पे ही वो ए जनरेट करेगा, बाकी सारी सिचुएशंस में वो क्या जनरेट करेगा, बी जनरेट करेगा। यानी कि सिंगल 0 के केस में भी वो बी जनरेट करेगा,
0 1 हमें मिला तो भी वो क्या करेगा, हमें बी जनरेट करेगा। 00 की अक्रेंस पे ही वो हमें ए जनरेट करेगा। जब जब 00 आएगा तब तब वो क्या करेगा, ए जनरेट करेगा। अदरवाइज वो क्या करेगा, हमेशा बी जनरेट करेगा। अगर 0 0 1 मिल जाता है तो भी वो बी जनरेट करेगा। इसलिए हर 00 की अक्रेंस पे वो ए जनरेट करेगा। ऐसा नहीं है कि 00 एज अ सब स्ट्रिंग वाली है तो उस सब केसेस में लाइक यहाँ 00 सब स्ट्रिंग है, लेकिन इस 00 की अक्रेंस, यहाँ उसने बोला है फॉर एवरी अक्रेंस ऑफ 00, उस पूरी स्ट्रिंग में जितनी भी बार 00 अकर होगा उतनी बार वो क्या करेगा, ए जनरेट करेगा। मतलब सिंगल 0 पे वो क्या करेगा, बी जनरेट करेगा। तो यहाँ मुझे क्या मिला इनिशियली, सिंगल 0, तो सिंगल 0 पे मुझे क्या मिलना चाहिए, बी। 0 के बाद एक और 0, 00 होते ही मुझे क्या मिलेगा, आउटपुट ए। 0 के बाद एनी नंबर ऑफ जीरोज आए, 000 में भी तो मुझे 00 की अक्रेंस मिल रही है। इट मीन्स वॉट, इस केस में भी तो वो ए ही जनरेट करेगा। तो यहाँ 0 के बाद एनी नंबर ऑफ जीरोज आए तो भी वो क्या जनरेट करेगा, ए जनरेट करेगा। तो ये 0 0 1 का हो गया। अब इसमें 1 आने पे हमारा क्या होगा, अगर स्टार्टिंग में 1 आया, सिंगल 1 के लिए भी वो क्या जनरेट करेगा, बी। क्यों, क्योंकि ए तो सिर्फ 00 के केस में आकर कर रहा है ना, वो जनरेट कर रहा है। बाकी केसेस के लिए तो वो क्या बी जनरेट करेगा। जब अगर हमें 1 मिलता है तो वो क्या जनरेट करे, बी। सिर्फ 0 0 पे वो ए जनरेट करेगा, बाकी सारी पॉसिबिलिटीज पे वो हमें क्या करेगा, बी जनरेट करेगा। अगर 0 1 मिलता है हमें तो उस केस में वो क्या कर रहा है, बी जनरेट कर रहा है। 0 0 हमें एज अ कंसिक्यूटिव चाहिए तो ऑब्वियसली 0 के बीच में 1 आने पे ये एज अ सब स्ट्रिंग वाला डायग्राम ही बन रहा है। आप क्लियर अगर सब स्ट्रिंग का डायग्राम देखेंगे तो डीएफए में आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, 1 आने पे हमें क्या मिलेगा, बी। सिमिलरली 0 0 के बाद 1 आने पे भी वो क्या करेगा, बी। तो 0 0 के बाद हमें क्या चाहिए, अगेन 00 चाहिए ए लाने के लिए। 0 0 1 है तो अगेन ए लाने के लिए हमें क्या चाहिए, 00। और 00 हमें यहाँ से मिल रहा है, इट मीन्स हम कहाँ जाएंगे, यहाँ से रिवर्स इनिशियल स्टेट पे 1 पे बी मिलेगा। ओके, तो ये हो गया हमारा मीली मशीन फॉर it will generate A as an output for every occurrence of 00 as a substring, otherwise B as an output. Okay, तो ये थे हमारे कुछ मिली मशीन कंस्ट्रक्शंस कि हमें मिली मशीन कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे मूरे मशीन कंस्ट्रक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।